सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि हम एडसेंस का अकाउंट अपना कैसे सेटअप करें। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडसेंस होता क्या है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, और भी उसके फीचर्स वगैरह के बारे में हमने जाने थे। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस पे हम अपना अकाउंट कैसे सेटअप करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे आपने सर्च करना है एडसेंस, गूगल एडसेंस सर्च करोगे आप। ठीक है, जो सबसे पहले लिंक आएगा वहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, अगर आप ये पहली बार अकाउंट बना रहे हो अपना, तो आपको इसी टाइप का एक लेआउट दिएगा। ठीक है, लेट्स गेट यू स्टार्टेड करके एक पेज होगा ओपन। ठीक है, यही टाइप का होगा जिसमें आपने करना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स डालते रहनी है। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपसे पूछेगा वो है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपकी वेबसाइट का डोमेन क्या है। ठीक है, अभी कौन सी वेबसाइट है जिसको आप एडसेंस पे कनेक्ट करना चाहते हो, जिस पर वो ऐड दिखेंगी, जिस पर ऐड वो चलेंगी। ठीक है, और जिसके बदले में आपको रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी साइट लगा सकते हो। एक चीज का वो खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप अपना सब डोमेन नहीं लगा सकते। ठीक है, सब डोमेन क्या होता है मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डोमेन कॉपी कर रखा था, test.dgapprice.online। ठीक है, तो ये dgapprice.online जो है, ये हो गया आपका मेन डोमेन, जो रूट डोमेन होता है आपका। ठीक है, जो टॉप लेवल डोमेन, जो मेन डोमेन रहता है हमारा। ठीक है, dgapprice.online। देन इसके आगे जो टेस्ट लगा रखा है, ये बन जाएगा इसको लेके सब डोमेन। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिर सब डोमेन बन रखा है। मेन डोमेन के आगे एक नाम लगा रखा है, तो ये सब डोमेन बन रखा है अभी। ठीक है, तो सब डोमेन जो है वो वैलिड नहीं होते, अप्रूव नहीं होते। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है कि भाई, जो डोमेन होते हैं वो अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने सब डोमेन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर सारे सब डोमेन लाइव होते हैं और सारे सब डोमेन प्रॉपरली वर्क करते, सब पर ऐड चलती, तो एक ही पर्सन के पास सारे पैसे आने लगते, एक ही पर्सन जो है वही सारा रेवेन्यू कमाता, बाकियों को फिर मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो सब डोमेन्स को मना करके रखा हुआ है। नीचे आके देखोगे, मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट पे करता हूँ ना क्लिक, तो यहाँ मेरे को बताएगा यूआरएल मस्ट बी अ वैलिड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, यानी आप एक वैलिड टॉप लेवल डोमेन को ही यूज करोगे। ठीक है, सब डोमेन को नहीं कर सकते। यहाँ से टेस्ट हटा देते हैं हम। टेस्ट हटाने के बाद हमारी वेबसाइट लग चुकी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। अब इसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए हो, ठीक है, एडसेंस की, परफॉर्मेंस की सजेशंस वगैरह। ठीक है, यस कर लो, सही रहता है कि परफॉर्मेंस की सजेशंस आए, हेल्प आपको मिलती रहे, तो आपके बेनिफिट के लिए रहता है वो। ठीक है, और पेमेंट वाली कंट्री कौन सी, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, वो कंट्री आपने सिलेक्ट कर देनी है। तो नीचे आके एक बार इंडिया देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये रहा। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट कर देना है इनको। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। अब यहाँ पे आपको क्या कहता है, अकाउंट बन चुका है। बहुत सिंपल सा था, ज्यादा कुछ मुश्किल की बात नहीं थी। अब यहाँ आगे चल के थोड़ा बहुत हमें अपनी वेबसाइट को कैसे सेटअप करना है उसके हिसाब से कि एडसेंस चलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे। ये अभी आपका क्या कहते हैं, एडसेंस का मेन डैशबोर्ड है। अब इस मेन डैशबोर्ड में हमें सबसे पहले करना क्या होता है, पहला है यहाँ पर कि टेल अस अबाउट यू। आपकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, देन इसके बाद हमें एड्स के बारे में देखना है, हम अपनी एड्स कहाँ पे लगाएंगे, हमारी एड स्पेस वगैरह जो रहती है ना। ठीक है, जहाँ पे हमें ऐड लगानी, स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। एड्स कैसे लगवानी है, देन लास्ट स्टेप होगा आपका कि आपकी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी एडसेंस पे। ठीक है, कनेक्ट करना है वेबसाइट। ठीक है, कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, कोड्स लगाने को बोला था जो। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने 3 कोड्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, 3 कोड्स लगेंगे, उन कोड्स को हमें क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट पर अटैच करना है उसकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज स्टार्ट करते हैं हम टेल अस अबाउट यू में। पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है वहां पे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, अकाउंट टाइप क्या है। अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी के लिए या फिर आप खुद का है। ठीक है, एड्रेस लाइन में आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर डाल दें। ठीक है, मैं अभी यहाँ तक के लिए स्किप कर देता हूँ सबको। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट्स के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ चुका है। यानी यहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी है। ठीक है, जो एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह लिखना था, वो सब हो चुका है। देन अब इसके बाद बचा क्या है कि मेरी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, मेरे को वो ऐड करनी है। ठीक है, अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने का आपको करना क्या होगा, ये पेमेंट इन्फो का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे। ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये वाला पेज आपका तभी ओपन होगा जब आप अपना एक अकाउंट रेडी करोगे। इसके अंदर करना क्या रहता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे करना क्या रहता है, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद आपका जो भी अकाउंट की डिटेल्स वगैरह होंगी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पे जाके। ये आ रहा है जो मैनेज सेटिंग्स, एक सेकंड, यहाँ पे आगे कर सकता हूँ।
यहाँ जैसे क्या कहते हैं पूरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट आईडी है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या कहते हैं एड्रेस डिटेल्स वगैरह जो भी होती है हमारी। फिर उसके बाद यहाँ यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, यहाँ पर जाके आपने मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन होगी। ये आ रहा है ऊपर। ठीक है, ऐड टैक्स इन्फो, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालोगे, यहाँ पे फिर आपको क्या कहता है आपके अकाउंट के पास लेके जाएगा, वहां अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहनी है। फिर वहीं से आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो। पर वो पैसे पाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड जो था, जो बता रखा था मैंने, जब तक आपके अकाउंट में $100 के वर्थ तक का रेवेन्यू नहीं आ जाता, तब तक आपको कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। जब तक ये पूरी लिस्ट पूरी नहीं होती, जब तक पूरी लाइन नहीं भर जाती, ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो आपको $100 के अमाउंट तक की अर्निंग पहले करनी पड़ेगी विड्रॉ करने से पहले। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अपना हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कि हम एड्स कैसे लगाएं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर एड्स कैसे दिखेंगी। एक्सप्लोर पे जाते हैं। ठीक है, अब मैं करूंगा कि अपनी स्क्रीन को यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें अब देखना है, यहाँ फोकस करना है हमें। ठीक है। अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ऑटो एड्स का, यहाँ इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, अभी ऑटो एड्स करता क्या है, ये अपने हिसाब से एड्स लगानी स्टार्ट कर देगा। अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज के ऊपर क्या कहते हैं एड्स लगा रखी है, ये एंकर एड लगी है, ये ऑटो एड का एग्जांपल है, एक और पेज पे एड लगा रखी है ये। ठीक है, यहाँ सारी एड्स लगती जा रही है, जहां जहां उसको अवेलेबल जगह मिल रही है वहां पे वो एड लगा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट। इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट्स में होता क्या है हमारा, कि जो हमारे जो सर्च वगैरह रहती है, हमारा जो सर्च इंटेंट रहता है, उसके हिसाब से जो एड दिखनी चाहिए वो यहाँ पर दिखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, लिंक्स और एंकर शोइंग सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म ऑफ सर्विस एक्नॉलेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपका एड इंटेंट का एंकर, ये वाला जो ब्लू वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये एड इंटेंट का लिंक करेगा क्या, जो सामने वाले का जो सर्च वगैरह होगी, क्वेरी वगैरह होगी, उसकी इंटेंशन को समझ के उससे रेलेवेंट एक एड यहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर वो क्लिकेबल एक लिंक बना देगा, जिससे होगा क्या कि क्लिक करने की चांसेस बढ़ेगी। अब मान लेते हैं आप लोग जो हो, ठीक है, आप लोग अगर किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, वहां पे आपने सर्च करा है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में आपने सर्च करा है। वहां पर आप गए किसी की नॉर्मल ब्लॉग पे, ब्लॉग में आप पढ़ रहे हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम कैसे सिलेक्ट करें। ये ब्लॉग है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर एक इंटेंट लिंक लग रखा है यहाँ पे। ठीक है, उस इंटेंट के अंदर क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का लिंक है। आप ब्लॉग पर गए, उस ब्लॉग में टाइटल क्या था कि एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेंट होगा, जो उसी ब्लॉग में इंटेंट होगा, वहां पे लिखा हुआ है एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसी की एड चल रखी है उस पर। ठीक है, तो आपका ये कहते हैं कन्वर्जन का चांस ज्यादा बढ़ेगा, आपका क्लिक करने का चांस ज्यादा बढ़ेगा, कि आप जिस ब्लॉग को पढ़ने आए हो उससे तो रिलेवेंट ऐड आई है, और एक क्लिकेबल ऐड आई है जो डायरेक्टली आपको वहां पर भेज देगी। ठीक है, अब कहीं पे भी सर्च कर मतलब कहीं पर भी जाओगे, स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये यहीं पर चिपका रहेगा। ठीक है, यहीं पे ये फिक्स रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो ये ऐड हटेगी, पर अगर इसको मैं इनेबल करूंगा तो ये ऐड यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं साथ साथ चलता जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, अलाउ एड इंटेंट लिंक्स टू बी इंसर्टेड इनटू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑन योर पेज। अब इसका मतलब है कि भाई इंटेंट लिंक्स जो है वो टेक्स्ट के पास भी दिखे, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वहां पर भी वो दिखे। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है हमारा इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट्स का ऑप्शन। ठीक है, अब इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट्स के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो है हमारे एड इंटेंट्स। ठीक है, एड इंटेंट के जो लिंक्स होते हैं, एड इंटेंट के जो एंकर टैब्स बनते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे यहाँ पे आपको क्या कहते हैं एड इंटेंट का एक एंकर दिख रहा होगा, ये एंकर लिंक होता है, ये हमारा सॉरी एंकर टेक्स्ट है, एंकर वाली एड चल रही है हमारी। जैसे ऊपर वाली एड चल रही है, ये भी एंकर वाली एड, ये हमारी वेबसाइट के कॉर्नर्स पे लगी रहती है, जो जब हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये साथ साथ चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो एड इंटेंट्स होते हैं बेसिकली करते क्या है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एड्स बेस्ड ऑन यूजर इंटरेस्ट एंड रेलेवेंट सर्च रिजल्ट्स। जो सामने वाला यूजर सर्च करता है उसके हिसाब से उसको जो एड दिखती है वो, ठीक है, वो होती है हमारी एड इंटेंट वाली एड्स। कि उसके इंटेंशन क्या थी, वो क्या चीज देखना चाहता है, उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं वो वाली एड्स दिखनी लग जाएगी। मान लेते हैं कि अगर वो क्या कहते हैं मेरे ब्लॉग पर आता है, जिस ब्लॉग पे मैंने मोबाइल फोन्स के बारे में लिखा हुआ है, मोबाइल फोन्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे मैंने क्या कहते हैं एक लिंक लगवा रखा है एड इंटेंट वाला ही। ठीक है, एड इंटेंट का एक लिंक लगवा रखा है। अगर वो उस लिंक पे क्लिक करता है,
तो वो क्या कहते हैं, उसी पर्टिकुलर मोबाइल के जितने भी आइटम्स होंगे, एक्सेसरीज होगी, या फिर वो फोन की हो, ठीक है, वो फोन की भी एड उसमें दिखती रहेगी। ठीक है, फोन की एड हो, एक्सेसरी की एड्स हो, शॉपिंग वाली एड्स जो होती है वो दिखे, सब एक साथ शो। ठीक है, तो ये एड इंटेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इस टाइप का दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे आप ब्लॉग पे देख सकते हो, यहाँ पर एक क्या कहते हैं गूगल पिक्सल 7 का लिंक लग रखा था। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं, सारे फोन्स की एड आ गई। जैसे यहाँ पे देखो, लिंक पे क्लिक करा, यहाँ सारे फोन्स आ गए। ठीक है, पूरी लिस्ट आ गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, वहां पर सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच गए जहां पर वो एड लग रही। ठीक है, जिसकी भी वो एड थी बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेंट लिंक ऐसे वर्क करते हैं। हमने जो चीज सर्च करी, ठीक है, उस हिसाब से मेरे को क्या कहते हैं सर्चेस मिल रही है। जो मैं देखना चाहता हूँ मेरे को वही चीज पता चल रही है, और मैं क्या कहता हूँ उस एड के पास पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फायदा क्या कहते हैं इसका, ये रहता है कि लोग ज्यादा जल्दी से जल्दी क्लिक कर पाते हैं, क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एड इंटेंट लगवाने से फायदा यही रहता है हमारा, ज्यादा क्लिक होंगे, ज्यादा रिवेन्यू आएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एड्स होंगी, एड पे या फिर जो भी हमारे टेक्स्ट के अंदर लिंक लग रखे होंगे, उनको अगर कोई क्लिक करता है तो सीधा उसके पास क्या कहते हैं वही चीज ओपन होगी जो वो देखना चाहता है। ठीक है, ये था एड इंटेंट का मेन मतलब। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट आ रखे हैं यहाँ पे, अलाउ एड इंटेंट टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड इनटू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑन योर पेज। यानी जैसे ये वाला टेक्स्ट पे लिंक लगा रखा है, ये इसकी परमिशन के लिए कह रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैंने इसको हटा दिया, अनचेक कर दिया, अनटिक कर दिया, इससे होगा क्या कि जो टेक्स्ट के अंदर लिंक आता है, एंकर टेक्स्ट जो होते हैं हमारे, वो नहीं चलेंगे। ठीक है, मेरे एग्जिस्टिंग पेज जो होगा उसके ऊपर क्या कहते हैं नहीं दिखेगी वर्ड। ठीक है, वो ऐड वहां पर नहीं दिखेगी, उस लिंक के ऊपर क्या कहते हैं वो क्लिकेबल लिंक नहीं बनेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐड दिखेगी। तो ये टेक्स्ट के लिए हो गया, और ये वाला हो गया इस एंकर के लिए, स्पेसिफिक एंकर जो है ये ब्लू कलर का। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लू वाला हट गया यहाँ से। ये ब्लू वाला जो एंकर था वो हट चुका है, ब्लू वाला बटन जो था वो हट चुका है। सिर्फ क्या बचा है, एड इंटेंट का जो लिंक है, यानी जो मेरे टेक्स्ट के अंदर लिंक शो करेगा। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से सेटअप करोगे कि भाई मेरे को कौन सा एंकर लगवाना है, कौन सा टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगवाना है, वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे को टेक्स्ट पे रखना है, एंकर पे रखना है, या फिर दोनों पे रखना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपको यही देखना है कि भाई मेरी वेबसाइट जो होगी, आपकी जो वेबसाइट जो होगी, वो ज्यादा क्या कहते हैं एड से भरी भी ना हो। ठीक है, हर जगह ऐड ना हो उसके अंदर, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, पैक करते हैं यहाँ से। देन इसके बाद हमारा ओवरले फॉर्मेट। ओवरले फॉर्मेट यानी जो हमारी एड्स यहाँ पर दिखेंगी ओवरले वाली, यानी वेबसाइट के बाहरी सतह पर, जो सरफेस एरिया पे जो वेबसाइट की एड दिखेंगी वो है। पहला हो गया यहाँ पे एंकर एड। एंकर एड यानी जो टॉप पे जो एड चिपकी रहती है ऊपर। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं इस पर, और ये क्या कहते हैं आपकी जो जर्नी होगी वेबसाइट के ऊपर वहां पे ये चलती रहेगी, क्योंकि ये सरफेस पे लगी हुई है, ये हटेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी साइड रेल एड्स। साइड रेल एड्स यानी जो साइड बार में एड शो होती है। ठीक है, साइड रेल एड्स का ज्यादातर क्या कहते हैं फायदा नहीं रहता है, क्योंकि क्या कहते हैं वो फोन की स्क्रीन को क्या कहते हैं बहुत कम कर देते हैं, उसके बीच में जो कंटेंट लिखा होता है वेबसाइट का, वो और ज्यादा क्या कहते हैं मिनिमाइज होने लग जाता है, कंटेंट तो ठीक से प्रॉपर दिखता नहीं है। तो जब तक आपका ब्लॉग क्या कहते हैं एकदम पतली सी लाइन में ना हो, तब तक आप साइड रेल एड्स को मत लगाओ। ठीक है, उससे होगा कि आपका कंटेंट छुपने लग जाएगा एड के पीछे। ठीक है, तो साइड रेल एड्स अवॉइड करो जब तक आपका कंटेंट क्या कहते हैं उसके अंदर ब्रीदिंग स्पेस ना हो। ठीक है, अगर ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, वहां पे कोई खाली स्पेस नहीं है, तब तक आपको साइड रेल एड्स को अवॉइड करो। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विग्नेट एड्स। अब विग्नेट एड्स क्या होती है, जो पॉपअप आते हैं। ठीक है, आपने किसी की वेबसाइट को ओपन करा, देन वहां पे एक पॉपअप आ गया, अचानक से एक पूरी क्या कहते हैं वेबसाइट की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप ऐड आ गई, जब तक आप उस पर क्लोज पे क्लिक नहीं कर देते वो ऐड नहीं हटती। ठीक है, आपने खुद देख रखी होगी वो वाली ऐड शायद से। आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक करा या फिर किसी भी टूल पे क्लिक करा, वहां पे क्या कहते हैं पॉपअप आ गया। ठीक है, ये उसके लिए। तो विग्नेट एड्स का क्या कहते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं लोग क्लिक कर देते हैं, मिस्टेक मिस्टेक से ही सही, पर हाँ क्लिक कर देते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होगी, आपने शायद एक्सक्लूडेड पेजेस पर ध्यान दिया होगा, ये वहां पर भी था एड इंटेंट में। कि एक्सक्लूडेड पेज बेसिकली करता है कि आपको बताएगा कि आपने कौन सी चीजें एक्सक्लूड कर रखी है, कौन से पेज इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, एड एक्सक्लूजन पे जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन सा पेज एक्सक्लूड करना है, मेरे को कौन सा पेज, कौन से पेज के ऊपर ऐड नहीं दिखना है। एक्सक्लूड करने का मतलब कि वहां पर ऐड शो नहीं होगी, वहां पे ऐड दिखेगी, उस वेबसाइट के उस पेज पे ऐड नहीं आने वाली। तो ये उसके लिए ऑप्शन है ये, जिसका भी लिंक लगाओगे उस पेज पे ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है इसका। पैक कर लेते हैं यहाँ से। देन इसके बाद आएगा हमारा ये रहा इन पेज फॉर्मेट्स। इन पेज फॉर्मेट्स के अंदर आएंगे हमारे, पहला है बैनर एड्स। बैनर एड्स मतलब जो इस टाइप की एड्स होती है हमारी।
ठीक है, हमारे कंटेंट का जो मेन पोर्शन होता है उसी के बीच में ऐड लिखेंगे। कंटेंट को छुपाती नहीं है ये, बस एक जगह बना देती है, एक सेक्शन बना देती है अपना नया। ठीक है। मल्टीप्लेक्स एड्स क्या होती है? मल्टीप्लेक्स एड्स होती है कि भाई एक ही स्पेस के ऊपर मल्टीपल फोटोज देखेंगे। ठीक है, बैनर एड्स में तो सिर्फ एक फोटो होती है। मल्टीप्लेक्स के अंदर क्या होगा कि भाई एक ही सेक्शन के अंदर चार पांच या छह सात फोटोज होंगी। ठीक है, एक कैटलॉग बंद रखा होगा वहां पे। ठीक है। देन इसके बाद है रिलेटेड सर्च। अब रिलेटेड सर्च में होगा क्या? रिलेटेड सर्च के अंदर हमारे कंटेंट के अंदर ही क्या कहते हैं, एक ऐसी ऐड दिखेगी, एक नेविगेशनल ऐड दिखेगी, जैसे हमारा एड इंटेंट के अंदर क्या कहते हैं, क्लिकेबल टेक्स्ट था ना। एड इंटेंट के अंदर जो हमारे क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं इस टाइप के, ये वाले। ठीक है, वैसे ही टाइप का क्या कहते हैं रिलेटेड सर्च में भी यही होगा। एक सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, उस सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो एक सर्च ओपन हो जाएगी। उस सर्च से होगा क्या, वो उस एड में पहुंच जाएगा जिसके बारे में वो सर्च होगी। ठीक है, उसकी एड पे हो जाएगा जिसके बारे में वो सर्च होगी, तो क्या कहते हैं कन्वर्जन के चांसेस और ज्यादा बढ़ने लग जाए। ये सारी क्या कहते हैं नए नए ऑप्शन आएंगे, पहले नहीं होते थे एडसेंस में, ये अभी नए नए डलने लगे। और अभी इन फ्यूचर और आते जाएंगे। ठीक है, और नए ऑप्शन आएंगे और नई चीजें आएंगी, तो उनको भी हम यूज करना देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हमारे एक्सक्लूडेड एरियाज और एक्सक्लूडेड पेज। एक्सक्लूडेड पेज तो हमने देख लिया था। ठीक है, एक्सक्लूडेड पेज में हम करते क्या है, हम एक वो पेज डालते हैं जिस पर हमें ऐड नहीं दिखानी, उस पेज के ऊपर ऐड ही नहीं दिखेगी, ये उसके लिए रहता है। देन दूसरा हमारा एक्सक्लूडेड एरियाज। ये करेगा क्या, आपको उसी एक पेज सिलेक्ट करके दिखाएगा, जो भी पेज आपने देखना है। ठीक है, यहाँ से आप लिंक चेंज कर सकते हो, जिस भी पेज का आपको देखना होगा उसका लिंक यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपको कौन सा लिंक देखना है, कौन से पेज के बारे में जानना है, तो उसका लिंक यहाँ पे आपको अटैच कर देना है, बस। ज्यादा कुछ नहीं है, फिर ये उसको स्कैन करके आपको बताता रहेगा। अब एक्सक्लूडेड एरियाज में देखते हैं, जहां जहां पे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ब्लू कलर वाले एरियाज आ रहे हैं, यहाँ पे सब इंक्लूडेड स्पेस है। ब्लू कलर पर ध्यान देना। ब्लू का मतलब है इंक्लूडेड, जो जो ब्लू कलर में यहाँ पर ऐड लग सकती है, ये बताया गया गूगल ने। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो रेड कलर का होगा, ये वाला एरिया एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे मेरे को शो करके ही बता रहा है कि भाई आपने एक एरिया को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है, नीचे आके देखेंगे यहाँ पे एक और लगा रखा ऑप्शन, इस पे भी क्लिक करेंगे, ये भी एक्सक्लूडेड बन गया। ठीक है, दो एरियाज पे रेड कलर का मार्क आ रखा है। रिस्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये वापस ठीक हो जाएंगे। तो ये अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो कि मेरे को ऐड कहाँ पे दिखानी, कहाँ पर नहीं दिखानी। ठीक है। देन जब आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे अपने सारे के सारे स्टेप्स से, सारे फॉर्मेट से, देन आप इसको अप्लाई कर दोगे। आपने अभी करा क्या, अपनी एड की स्पेस बना दी, यहाँ से आपकी एड सेटिंग्स और आपकी एड की स्पेस रेडी हो चुकी है। ठीक है। देन अब आपका क्या कहते हैं लास्ट स्टेप बचा है। वो लास्ट स्टेप है कि अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, तीन कोड होते हैं। इन तीनों कोड्स को आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहला है एडसेंस का कोड स्निपेट, जिसको आप अपनी वेबसाइट का जो हेडर डॉट पीएचपी होता है। ठीक है, हेडर डॉट पीएचपी के जो हेड हेड कोटेशन जहां से स्टार्ट होती है उसके नीचे से आपको क्या कहते हैं कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, हेड जहां से स्टार्ट होगा उसके नीचे से कोड आपको डालना है, और हेड जहां से खत्म होगा उसके बीच में रखना है। ठीक है, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां से वो खत्म हुआ, इसके बीच में आपको अपना कोड रखना है। ठीक है। देन इसके बाद हमारा मेटा टैग का भी सेम स्टेप है। कोड कॉपी करा, हेडर डॉट पीएचपी पर गए, हेड के नीचे से और हेड जहां से क्लोज हुआ उसके ऊपर। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्या कहते हैं ये कोड डालना है। ठीक है, और एड डॉट टीएक्सटी में करना क्या पड़ेगा आपको, ये टेक्स्ट लेना है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको अपने नोट पैड में नोट कर दो, नोट पैड में कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, नोट पैड पे कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको आपको एक नाम देना है, कौन सा, एड्स डॉट टीएक्सटी, ये वाला नाम, उस फाइल को आपको ये नाम देना है, और अपनी वेबसाइट के फाइल मैनेजर के अंदर इसको अपलोड करना है। ठीक है, अभी तीनों स्टेप्स अभी हम करेंगे, तीनों स्टेप्स करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। कभी के लिए थोड़ा पॉज करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबसाइट्स वगैरह ओपन कर दी हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा एडसेंस कोड स्निपेट। ठीक है, करना क्या है, हमें कॉपी करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाइए। आपकी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड होगा, ठीक है, देन इसके बाद क्या कहते हैं आपको अपीयरेंस का ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, आप अपीयरेंस का ऑप्शन ढूंढोगे। अपीयरेंस का ऑप्शन के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आएगा आपका थीम फाइल एडिटर, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ जाने के बाद आपको कहते हैं अपनी वेबसाइट का हेडर डॉट पीएचपी ढूंढना होगा, जो है ये रहा। ठीक है, यहीं पर दिख जाएगा आपको हेडर डॉट पीएचपी। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ये चेंज हो गया। ठीक है, अब चेंज होने के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर।
20th नंबर पे एक हेड वाला सेक्शन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके नीचे से, और जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा होगा हमारा, हमारा हेड क्लोज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 42 पे। 20 पे स्टार्ट हुआ, 42 पे क्लोज हो रहा है। तो हमें करना क्या है, 20 से लेके 42 के बीच में कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, बिना किसी और स्क्रिप्ट को इंटरप्ट करते हुए, ठीक है। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप हेड के एकदम नीचे से ही कोड को पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हटा दें चीजें, पहले कोड को लिया हमने, यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करा है, एंटर करा, एंटर करने के बाद कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना नॉर्मली। फिर आपको कलर्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके, ठीक है। जो ये कलर्स वगैरह आ रखे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, कलर क्या आएगा अगर आपने कोड गलत लिखा तो, देख सकते हो आप, ग्रीन ग्रीन था, अब यहाँ पे पूरा रेड हो चुका है, यानी आपने क्या कहते हैं कोड में कोई ना कोई गलती कर रखी हो। जब तक आपने कोड की गलती ठीक नहीं करोगे, तब तक क्या कहते हैं ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ठीक कर देते हैं, कलर चेंज हो गए, सारे कोड्स की कलर प्रॉपर आ चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे अपडेट फाइल। मेरा पहला कोड अब डल चुका है, बस यही था, पहला कोड करने का ऑप्शन यही है, ठीक है। जब कोड हो जाएगा देन हम कर देंगे आई पेस्ट द कोड, ठीक है। देन इसके बाद हमारा मेटा टैग एड डॉट टी पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। मेटा टैग वाले का भी सेम स्टेप है, कोड कॉपी करा, कोड कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद वही सेम स्टेप, वो वाला ऑप्शन ढूंढने की कहाँ पर है, ये रहा, ऊपर की तरफ है, ठीक है। 20 नंबर पे एंटर करा, पेस्ट करा, फिर इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। दोनों कोड आपके हो चुके हैं। अभी एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ना मैं सब डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। dgprice.online की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है उसके अंदर, तो उसका मैं आपको क्या कहते हैं कोड अभी दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या कहते हैं सब डोमेन के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि सब डोमेन पे क्या कहते हैं चलेगा तो नहीं, पर टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे स्टेप सेम ही है, चाहे वो सब डोमेन हो मेन डोमेन हो, ठीक है। आपने यही चीजें करनी है, यही से फॉर्मेट करना है, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो कोड है, कोड वेरीफाई कर देगा आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब दोनों कोड हमारे लग गए, देन उसकी बारी आई है हमारे तीसरे कोड की, ठीक है, जो है हमारा एड डॉट टी का स्निपेट। करना क्या है अब इसके अंदर, ये स्निपेट का कोड कॉपी करा, कॉपी कर दिया हमने। कॉपी करने के बाद आपको अपना नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड ओपन करने के बाद इस कोड को यहाँ पे आपने डाल दिया, कंट्रोल एस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। कंट्रोल एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फाइल नेम पे जाओगे, फाइल नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे एड्स डॉट टी, ठीक है। आपकी फाइल नेम ये होनी चाहिए, एड डॉट टी। सेव कर देंगे इसको, ठीक है। सेव करने के बाद मेरी फाइल जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। नोटपैड में गए, फाइल सेव करी एड डॉट टी के नाम से। देन इसके बाद करना है क्या है आपको, प्लगइन्स वाला ऑप्शन पे जाना है। अब हमारा कोड का काम हो गया, ठीक है। हमारा जो हेडर डॉट पीएचपी के कोड था, थीम फाइल एडिटर पे कोड था, वो वाला काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो, प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स के अंदर होगा हमारा ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक नया प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा, उस प्लगइन का नाम है, आप सर्च करना मैनेजर, ठीक है। एक सेकेंड, मैनेजर। मैनेजर सर्च करने के बाद सबसे पहली जो क्या कहते हैं ये वाला प्लगइन होगा आपका, ठीक है, WP फाइल मैनेजर। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको करना क्या है, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन इंस्टॉल जब आप कर दोगे, ठीक है, तो वो आपको क्या कहते हैं यहाँ पर दिखेगा इस कॉर्नर में, एकदम एंड में इस साइड पर, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। नीचे आना है आपने, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या कहते हैं फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं वेबसाइट का फाइल मैनेजर है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा टॉप पर ये वाला, अपलोड फाइल करके, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है आपने, सिलेक्ट फाइल पर जाना है, ठीक है। सिलेक्ट फाइल पे जाने के बाद आपको क्या कहते हैं वेबसाइट ओपन होगी, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं एड्स का ऑप्शन जो ये आ रहा है, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। एड्स का ऑप्शन पे क्लिक करा, सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमने डाल दिया एड्स डॉट टी, ठीक है। अब एड्स डॉट टी में आपका काम सारा सेटअप होके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपने अभी करा क्या है, अपने दोनों कोड्स मेटा में डाल दिए, मेटा टैग्स में डाल दिए, जो आपको क्या कहते हैं हेडर डॉट पीएचपी में थे,
ठीक है, और तीसरा वाला जो ऐड डॉट टीएक्सटी था वो यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, एक सेकेंड यहाँ हटा था इसको। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, वो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें अपनी एडसेंस को बताना है कि भाई हमारा ये तीनों कोड हो चुके हैं, आप इसको जाके वेरीफाई कर दो। ठीक है, अभी ये साइट वेरीफाई करेगा, पर क्या कहता है, अभी ऑप्शन आएगा कि साइट वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, उसके पीछे का रीजन, इस पे मैंने जियोप्राइस का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो कोड आपको डाल के दिखा रहा था वो टेस्ट वाली वेबसाइट पे था, जो टेस्ट या डेमो वाली जो हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यही सेम स्टेप करने हैं, यही सेम स्टेप है, कोई ज्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दी है और उसके बाद सारा आपका काम वहां पर रेडी होके मिल जाएगा।